जी स्टूडेंट, मैं आप लोगों का दीपक सर अभी एक नए चैप्टर को लेके आया हूँ जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इसे हिंदी में हम लोग गुरुत्वाकर्षण के नाम से जानते हैं। अभी मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ इसका, जिसका बोले हम लोग बोल सकते हैं इसे फर्स्ट पार्ट। ये 4 पार्ट में आएगा। पहला पार्ट आप लोग को 9th के बच्चे के लिए होगा, सेकेंड पार्ट 11th के लिए, और थर्ड पार्ट आएंगे जो भी रहेगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। और चौथे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन होंगे जो आईआईटी और मेडिकल लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो आइए जानते हैं ग्रेविटेशन को। सबसे पहले ग्रेविटेशन होता क्या है? ग्रेविटेशन इज द नेम गिवन टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। यानी ब्रह्मांड में मौजूद किसी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला वह आकर्षण जिसके कारण दो वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींच सकता है या फिर धकेल सकता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण या फिर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन वर्ड जो है सबसे पहले न्यूटन ने अपने एक बुक प्रिंसिपिया में 1663 ईस्वी में बताया, जो मैं इस बुक इसमें आप लोग नोट्स में नहीं लिखा हूँ, फिर भी आप लोग याद रखिएगा। 1663 ईस्वी में इसको बताया था कौन? सर आइजक न्यूटन, जिसे फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। तो आते हैं जानते हैं न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन जो कॉन्सेप्ट दिए थे ग्रेविटेशन का वो क्या था? तो न्यूटन साहब के अनुसार एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, मतलब ब्रह्मांड में जो भी वस्तु मौजूद है वो किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींचता है विथ अ फोर्स, एक बल के द्वारा। किसके द्वारा? एक बल के द्वारा। वाई विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, जो सीधा सीधा समानुपाती होता है उसके द्रव्यमान के गुणनफल का। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और व्युत्क्रमानुपाती संबंधित होता है उसके बीच के दूरी के स्क्वायर का। तो जनरली आप समझते हैं हम लोग, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. This is very very important question. ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको दिमाग में रखिएगा 100%। चलिए, कंसीडर टू बॉडीज, दो ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं जिसका पहला का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। दो ऑब्जेक्ट को कर लिए हम लोग और उसका मास ले लिए m1 और m2। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये हम पहला बॉडी लिए, ये दूसरा बॉडी लिए। ठीक, अब इसका पहले वाले का नाम हम दे देते हैं ए, इसका नाम रख दिए बी, और बोल रहा है इस दोनों के बीच का दूरी जो है कितना लेना है, हमें आर लेना है। तो आर ले ली, इस दोनों के बीच का दूरी कितना है? आर है, आर मीटर। चलिए, तो इसका मास बोल रहा है कि इसका मास कितना होना चाहिए? ए का मास होना चाहिए m1, लिख लेते हैं m1। बी का मास होना चाहिए m2। तो अब हमको पता चलता है एक फोर्स जो है ए बॉडी का फोर्स बी बॉडी को अपनी ओर खींचेगा, जो होगा फोर्स वेक्टर 1 2, 1 से 2 की तरफ लगने वाला। दूसरा खींचेगा बी ए को अपनी तरफ, ये क्या लगेगा? F21, 2 से 1 की तरफ लग रहा है, और ये 1 से 2 की तरफ लग रहा है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। तो आइए न्यूटन के नियम के अनुसार देखते हैं कैसे है ये। तो बोल रहा है न्यूटन कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। तो दोनों मास का ये प्रोपोर्शनल है, और इसके बीच का दूरी जो कितना लिए हम लोग? आर लिए हैं। तो आर का ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेट करते हैं हम लोग, तो आ गया एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल f1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो इसके जगह पे एक कांस्टेंट आएगा, तो आ गया हमें कैलकुलेशन क्या? f इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी हटने के कारण यहाँ पे कैपिटल जी आया है, तो कैपिटल जी को हम लोग यूजीसी बोलते हैं, जिसे हम लोग बोल सकते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है, इसका एक फिक्स वैल्यू है जो हमें याद रखना पड़ेगा। जो वैल्यू कितना कितना है, आइए देखते हैं इसको। तो इसका वैल्यू है एसआई सिस्टम में, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, फाइंड द यूनिट ऑफ जी, यानी जी का वैल्यू हमें पता करना है। तो बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या दिया है? फोर्स दिया हुआ है। फोर्स क्या है? कैपिटल जी m1
m2/r²। अब g का वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपको क्या आता है g का वैल्यू, F कैपिटल r²/m1 एंड m2। तो अब बताइए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, सिंपल है। ये r क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर पे स्क्वायर। अब मास, ये दोनों मास हैं, तो केजी इंटू केजी। तो आपको क्या मिलता है कैलकुलेशन करके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यही है आपको कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट। क्लियर। अब देखिए सीजीएस सिस्टम में, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में, इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। सीजीएस यूनिट फोर्स का डाइन होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला उसी हिसाब से देख लेते हैं, F r² कैपिटल m1 m2 या फिर कैपिटल M या स्मॉल m आप ले सकते हैं। तो फोर्स का यूनिट क्या, डायमेंशन क्या होता है, mL/T⁻²। अब डिस्टेंस के लिए, लेंथ के लिए L यूज करते हैं, तो L² डिवाइडेड बाय M इंटू M। ये M से M एक स्प्लिट आउट हो गया, और ये L, तो यहाँ पे क्या आ गया हमें कैलकुलेशन, m⁻⁻1 L⁻3 T⁻²। ठीक, एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोग को, और फाइनल रिजल्ट आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में आके। क्वेश्चन है, ए स्फीयर ऑफ मास 40 kg, एक स्फीयर है जिसका वजन कितना है, 40 kg है, अट्रैक्टेड बाय सेकंड स्फीयर, दूसरे गोले से अट्रैक्टेड है, अट्रैक्ट किया हुआ है, उसका मास है 15 kg। व्हेन देयर सेंटर्स आर 20 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों का सेंटर एक दूसरे से कितना दूर है, 20 सेंटीमीटर दूर है। किसके द्वारा, एक फोर्स के द्वारा, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 0.1 मिलीग्राम वेट। क्लियर। अब आइए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का पहला जो नियम है वो देखिए, आसानी से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको डाटा जो दिया रहता है उसको लिखिए। यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। डाटा लिख लीजिएगा पहले, गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, m1 का वैल्यू कितना दिया है, पहला मास 40 kg, तो 40 kg लिख दीजिए आप। दूसरा मास कितना दिया है आपको, 15 kg, तो 15 kg लिख दीजिए। डिस्टेंस कितना दिया है आपको, 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर लीजिए, और उस 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.20 मीटर, 100 से डिवाइड करके। देन अब फोर्स दिया हुआ है आपको, फोर्स कितना दिया, 0.1 मिलीग्राम वेट। देखिए मिलीग्राम इक्वल टू कितना होता है, 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻⁶। तो ये कितना आ गया आपको, 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। अब ये क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 9.8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस सब का कैलकुलेशन जो आएगा आप लिख लीजिएगा। तो अब डायरेक्टली फॉर्मूला आपको क्या यूज करना है, फाइंड क्या करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी इक्वल टू आप जानते हैं, F r²/m1 m2। डाटा पुट कीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में आइए। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात, अभी कोरोना वायरस के कारण आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।